अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज डेट है 23 दिसंबर। लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। आज हम पढ़ेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सीपीयू जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मेकिंग कंपैरिजन्स एंड प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। पहला पार्ट है इसका ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है कि ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह, और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म करता है। एंड प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, और फिर उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है। The control unit CU control the operations of all the different parts of computer. It regulates the step-by-step operations of all the parts of computer. Second part है इसका control unit. Control unit CU ये क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी कि जितने भी उसके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, उन सब को कंट्रोल करता है और उनके स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट्स मेन जॉब इज़ टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसका जो मेन काम है वो क्या है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको चलाना। द मेमोरी यूनिट तीसरा पार्ट है इसका मेमोरी यूनिट। MU इधर 3 बताए गए हैं तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। द मेमोरी यूनिट MU स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा उसको स्टोर करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फिर इसके मज़ीद आगे से 2 टाइप्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी के 2 हिस्से हैं, 2 टाइप्स हैं। इसमें एक है मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, और दूसरा है बैकअप स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। अब इसके आप वर्किंग को देखें कि जिस तरह आपने, ये आपका है कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड से टाइप किया क्लास 6, ये है CPU इस पे प्रोसेसिंग करेगा और फिर ये हो गया मॉनिटर, और फिर मॉनिटर पे क्लास 6 टाइप होके आ जाएगा। इसी तरह आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया। अब CPU के अंदर का काम कैसे होता है, कैसे वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट देता है, ये सारा फंक्शन इसमें दिखाया गया है कि जैसे आपने कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शंस दी, कोई कमांड दी, तो क्या हुआ कि वो जाएगा सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट से वो जाएगा मेमोरी में, अगर आपने उसको सेव करना है वो मेमोरी में जाएगा और फिर आपको आउटपुट शो हो जाएगा। यहाँ से अगर उस पर कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि ALU उस पर अपना काम करेगा, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कीबोर्ड को भी, मॉनिटर को भी। तो दोनों सूरतों में जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, तो कंट्रोल यूनिट के पास वो जाएंगी और फिर उसके बाद वो आउटपुट आपको शो होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसकी मेन जो भी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लेके एग्जीक्यूट कराना है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, इनपुट आपने दी वो मेमोरी में गई, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जाएंगी उनको मेमोरी से लेगा, उनको एग्जीक्यूट कराएगा और आउटपुट देगा। आज जो आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इनको आपने याद भी करना है और नीट कॉपीज़ पे भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।